नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उस आसान प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल होगा। दोस्तों, बस रविवार के दिन आपको 4 या 5 मिनट निकालना है और यह प्रयोग करना है, जो एक अचूक और बहुत ही सरल सा प्रयोग है जिसके बाद आपको माता लक्ष्मी जी की उत्कृष्ट कृपा पाने का शुभ मौका मिलेगा। देखिए दोस्तों, रविवार का दिन हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र और पावन दिन समझा गया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर इस दिन आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ सही मंत्रों के साथ करते तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की आपको असीम कृपा हासिल होती है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सिर्फ आपको गाय के दूध से बने हुए घी की आवश्यकता है, एक मिट्टी के दीपक की जरूरत है एवं एक लाल बाती चाहिए जो मौली धागे वाली हो। उसके बाद आपको इसी दिए में एक गुप्त चीज डालने के बाद 20 मंत्र बोलना है, जिसके बाद आप मान के चलिए आप अगर अपने जीवन में आर्थिक कष्टों से परेशान थे, कर्ज के माए जाने में फंसते हुए चले आ रहे थे, पैसा आना आपके पास बंद हो गया था, तो इन तरीके की परेशानियों से आपको मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, धन आने के सारे स्रोत खुल जाएंगे एवं आप ये मान लीजिए कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए दोस्तों, सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है, बुधवार का दिन गणेश भगवान जी को समर्पित होता है, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसी तरीके से रविवार का दिन माता लक्ष्मी समर्पित होता है। धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, रविवार के दिन अगर आप क्रिया अनुसार पूजा पाठ करते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपको वरदान और आशीर्वाद दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों माता लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी हैं जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा पाठ से तुरंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति पर धन की वर्षा करती हैं। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यह जो दीपक का प्रयोग हम आपको बताने आ रहे हैं, इस दीपक के प्रयोग को पहले तो आपको ठीक तरीके से समझना होगा। आपको यह समझना होगा दीपक के प्रयोग को करते वक्त आपको कौन से मुहूर्त में यह प्रयोग करना है, दीपक में वह कौन कौन सी गुप्त चीजें डालनी है, जिन चीजों को डालने के बाद आपके जीवन से दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के सामने वह कौन सा 20 मंत्र बोलना है, जिस 20 मंत्र को जैसे ही आप बोलेंगे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद हासिल होगा। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म में दीपक का एक अलग ही महत्व बताया गया है। बताया जाता है कि दीपक के बिना हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी पूजा हैं जो संपन्न नहीं मानी जाती हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दें, ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, दीपक में देवताओं का तेज बसता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर सुबह शाम अपने घर में दीपक जलाता है तो उस व्यक्ति के घर में ब्रह्मांड की महासर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है। दीपक का जो दिए का प्रकाश होता है दोस्तों, इसको ज्ञान का प्रतीक समझा जाता है। कहा जाता है एक साधारण सा दीपक हमको अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इसलिए शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको प्रतिदिन अपने घर पर सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी के साथ अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि माता लक्ष्मी जी के सामने आपको दीपक का वह कौन सा प्रयोग करना है, जिस प्रयोग को करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हासिल हो सके। और दूसरा प्रयोग बताएंगे कि दीपक का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन में समस्त तरह की परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं
तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा कि अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा प्रयोग पता चलता है जिस प्रयोग से आपको कोई फायदा पहुंच सके, तो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, दीपक को जलाते वक्त आपको कुछ ऐसी बातें जानना चाहिए जो आपके बहुत ही काम आएंगी। जैसे जब भी आप दीपक जलाते तो कभी भी दीपक खंडित नहीं होना चाहिए, या आपको किसी भी खंडित दिए में दीपक नहीं जलाना चाहिए। दूसरा, अगर आप कभी भी घी का दीपक जला रहे हैं तो उसको बाएं हाथ की तरफ से जलाना चाहिए। तेल के दीपक को हमेशा दाहिने हाथ की तरफ से जलाना चाहिए। तीसरा, जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, जितनी देर आप पूजा पाठ कर रहे हैं उतनी देर आपका दीपक जलता रहना चाहिए। चौथा, अगर आपका शनि ग्रह कमजोर है, आपकी 7.5 है, अड़ैया है, तो आपको शनि महाराज जी को तिल के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसको करने से आपका शनि ग्रह भी अच्छा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, और आप अपने जीवन कार्य में बहुत ही आगे जाएंगे। अब दोस्तों, आपको हम दीपक के उस प्रयोग के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस प्रयोग को अगर आप माता लक्ष्मी जी के सामने करते हैं तो मान के चलिए अवश्य ही माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा, और आपके जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर के विनम्र निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक बात को जान लीजिए, दीपक 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला दीपक होता है एक मुखी, दूसरा होता है 2 मुखी, तीसरा होता है 3 मुखी, और चौथा होता है 4 मुखी। मतलब जो बाती होती है उसको हम 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चारों दीपक अपने आप में अलग ही महत्व रखते हैं। चारों दीपक का अपने आप में एक अलग ही प्रयोग है, और चारों दीपक को जलाते वक्त अलग अलग 20 मंत्रों का जाप किया जाता है। इस वीडियो में आपको हम 4 मुखी दीपक के इस्तेमाल के बारे में बताने आ रहे हैं, जिस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान आशीर्वाद हासिल होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, सही मुहूर्त पर सही तरीके से आपको दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। इसीलिए इस प्रयोग को कहीं कॉपी में लिख लीजिए, ताकि इस दीपक को प्रयोग को करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कैसे आपको दीपक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह प्रयोग 5 रविवार का है। 5 रविवार मतलब 5 सप्ताह का है। 5 सप्ताह का मतलब यह है कि आप 5 सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान, नॉन वेज खाना, मटन, मुर्गा, ये सब आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। अगर आपने 5 रविवार ये सब चीजें त्याग दी, और यह सब चीजें त्याग के ही आपने अगर यह पूजा की, तभी आपकी ये पूजा संपन्न मानी जाएगी। अब मान लीजिए आपके घर पर पूजा घर है, जो आपका, वहां पर माता लक्ष्मी जी की कलश चित्र तो होगी ही होगी, कलश चित्र नहीं होगी तो माता लक्ष्मी जी की मूर्ति होगी। और मान लीजिए दोनों नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक मूर्ति लेकर के आनी है माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप पीतल की मूर्ति माता लक्ष्मी जी की लाकर अपने घर पर स्थापित कर देते हैं तो इससे ज्यादा शुभ तो कुछ होगा ही नहीं। आपको एक मूर्ति लेकर के आनी है, मूर्ति लाइए। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान दीजिएगा जो आपको हम बता रहे हैं। एक लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़ा इस तरह का होना चाहिए कि वो पूजा घर के सामने जब आप रखें तो उसमें चावल भी आ जाए और एक दीपक भी आ जाए। अब आप एक लाल कपड़ा खरीद करके लेकर आइए, एकदम साफ सुथरा लाल कपड़ा होना चाहिए। लाल कपड़ा लाइए, अपने घर का जो पूजा घर है वहां पर आपको बैठना है, और यहाँ सारी प्रक्रिया, ये सारी पूजा जो आपको करनी है ये सूर्यास्त के बाद करनी है। मतलब जब सूरज ढल जाता है उसी के बाद आपको यहाँ पूजा है। आपको इस लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल का दाना रखना
है। अब दोस्तों इस बात का विशेष करके ध्यान रख लीजिएगा कि जो चावल के दाने आप रख रहे हैं ये टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा में कभी भी कोई खंडित चित्त का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको ये चावल के दाने एक मुट्ठी रख देने हैं। अब आपको क्या करना है, एक 4 मुखी घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, घी का दीपक जो होना चाहिए वो गाय के दूध के घी का होना चाहिए। 4 मुखी घी का दीपक जलाइए और ये जो बाती का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ये मौली धागे वाली बाती होनी चाहिए। जैसा आप इस मौली धागा देख पा रहे हैं, 4 बाती लगा लीजिए। अब आपको एक मुट्ठी चावल आपने रख दिया, घी के दीपक को रख दिया आपने। सूर्यास्त के बाद आपको माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, इस दीपक को जलाना है। अब यहाँ पे आपको माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट करते रहें दोस्तों, ओम क्षम क्षिये नमः। इस बीज मंत्र का आपको जाप कुल 1001 बार करना है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं। इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। दीपक जब तक जल रहा है तब तक आपको इस जाप को करना है, और जब तक आपका जाप चल रहा है तब तक दीपक भी जलता रहना चाहिए। पहले रविवार को आपने यह प्रयोग कर लिया, दीपक बुझ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चावल को जो आपने लाल कपड़े पर रखा है इसको पोटली बना करके मौली धागे से बांध दीजिए। पहले रविवार को ये आपने किया, दूसरे रविवार को आपको इसी पोटली को खोलना है, फिर इसमें एक मुट्ठी चावल डालना है और इसी तरह से दीपक जला करके माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है। 5 रविवार आपने यहाँ कर लिया। अब ये जो चावल है ये आपकी नकारात्मक शक्तियों को, आपके दुर्भाग्य को सोख लेगा। अब ये जो पोटली आपने चावल की बनाई है दोस्तों, इस पोटली को 5 रविवार के बाद किसी भी बहती हुई नदी में, बहते हुए पानी में आपको बहा देना है, ताकि आपकी जो भी नकारात्मक शक्ति है इस चावल के साथ चली जाए। माता लक्ष्मी जी का जो आपने बीज मंत्र लगातार 5 रविवार किया है, इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आपको वो वरदान मिलेगा कि आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।